हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ 24 पैनल अनारकली की स्टिचिंग। ये मैंने 24 पैनल्स काट लिए हैं, मतलब ये मैंने कटिंग में आपको बता दिया है। अब इसकी स्टिचिंग इस प्रकार होगी। ये सब 2 लेयर्स में रखे हैं, डबल रखे हैं। तो अब हम इसको इससे अपर साइड से एक एक लेयर्स उठाएंगे ऐसे, और इसकी एक लेयर उठाएंगे ऐसे, और इसको अपर से बॉटम तक सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसको जॉइंट, इसकी नीचे वाली लेयर्स को यहाँ से अपर साइड तक जॉइंट करेंगे। इस तरह हम ये सारी जॉइंट्स करेंगे। फर्स्ट अप टू डाउन, देन डाउन टू अप टू डाउन, डाउन टू अप। इस तरह हम 2 पीसेस अपने फ्रंट और बैक बना लेंगे। ये सारी स्ट्रेट सिलाइयाँ हैं। इसको जो है हम करने के बाद इसके ऊपर प्रेस सिलाइयाँ लगाते हैं। तो मैं इसको एक आपको सिल करके और उसको प्रेस सिलाई लगा करके दिखाऊंगी, और बाकी सिलने के बाद हम इस पर जो है कैसे इसमें गला लगाते हैं और कैसे इसकी बॉटम जो है तैयार करते हैं वो बताऊंगी। स्टिचिंग के लिए हमारे ये 2 पैनल्स हैं जैसे, तो हम इसको राइट को ऐसे मैच करेंगे और यहाँ से यहाँ पूरी पहले नीचे तक स्टिचिंग करेंगे। इस प्रकार से दोनों पैनल्स को हम एडजस्ट करेंगे। दोनों ऑरेब में होते हैं, तो इसको हम नीचे तक ऐसे एक दूसरे को खींच करके या एक को पुल और एक को रिलीज करके भी हम बराबर कर सकते हैं। ये नीचे तक सिलाई लगाने के बाद मैं इसमें नेक्स्ट पैनल जोड़ना बताती हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद ये ऊपर से नीचे लगाई है हमने सिलाई, तो ये अब ये नेक्स्ट पैनल हम जोड़ेंगे नीचे से ऊपर। ऐसे ही हमने सारे पैनल्स जोड़ने हैं, नीचे से ऊपर, फिर नेक्स्ट ऊपर से नीचे। इस तरह करके हम ये सारे पैनल्स जोड़ेंगे, फ्रंट के अलग और बैक के अलग। ऐसे यहाँ से यहाँ इसको वही 1/2 इंच की सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने दोनों साइड 1/2 इंच मार्जिन रखा हुआ था अपने जब हमने पैनल्स काटे थे। इस प्रकार हम ये सारे पैनल्स जोड़ते हैं अप टू डाउन, डाउन टू अप। तो हमें ये रोटेशन ऐसे मिलती है। अगर हम एक ही साइड से पैनल्स को जोड़ेंगे तो ये रोटेशंस ऐसी नहीं आएगी और हमें नीचे से इस एक्स्ट्रा को काटना पड़ता है। और इसके बाद हम यहाँ से इसके ऊपर प्रेस सिलाई भी लगाएंगे, और ये हम सब में सारी जितने भी हमारे ये 24 पैनल्स हैं इनके ऊपर लगाएंगे। ये सारी प्रेस सिलाई लगाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। प्रेस सिलाई इस तरह लगानी है, इसको ऐसे फोल्ड करना है, मतलब 1/2 पैनल्स हमारे इधर फोल्ड होते हैं, 1/2 दूसरी साइड फोल्ड होंगे। तो इसको जैसे हम बहुत सारी हमने सलवारों में भी बेल्ट जोड़ते हुए प्रेस सिलाई लगाई है, सेम वैसे ही हमने इसकी प्रेस सिलाई लगानी है। इस प्रकार से इसको ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऐसा हम सारे पैनल्स में करेंगे। अनारकली के फ्रंट और बैक में प्रेस स्टिचिंग करने पर सभी पैनलों के बाद हम इसकी लाइनिंग कटिंग करते हैं। लाइनिंग सिंपल इसको ऐसे फोल्ड करके लाइनिंग के ऊपर, कपड़े के ऊपर रख करके साइड से कटिंग कर दी जाती है। अब ये लाइनिंग जो है हम इसके नीचे लगाएंगे, सिंपल केवल यहाँ से यहाँ तक और ये दोनों यहाँ तक। यहाँ की लाइनिंग हम नहीं स्टिच करते हैं। तो ये इस प्रकार होगी। ऐसे एक पैनल को हम इसको खोलेंगे और इसके ऊपर इसको राइट को ऐसे इसके ऊपर ऐसे रखेंगे राइट साइड, और सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करेंगे। ऐसे ऊपर की ये स्टिचिंग लगाने के बाद हम यहाँ से यहाँ आर्म होल तक और इधर से इधर आर्म होल तक भी इसकी स्टिचिंग कर देते हैं, ताकि ये लाइनिंग हमारी जुड़ जाए। नीचे की स्टिचिंग नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी ने इस पे पैच लगाना है तो ये लाइनिंग लगाने से पहले करना होता है। गले पे पैच लगाना मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो हम उस तरीके से पैच भी लगा सकते हैं। लेकिन इस पर मैं सिंपल राउंड गला बना रही हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट ये स्टिचिंग लगाने के बाद बताती हूँ। लाइनिंग जोड़ने के बाद
उल्टी साइड में हम ये इस डिज़ाइन का जो है कपड़ा लेकर के इसमें गला फिक्स किया है। इसको मैं ये सेंटर में फिक्स करने के बाद इसकी साइड में सिलाई लगाएंगे और इसको कट करके जो है फिर छोटे छोटे कट्स लगा करके राइट साइड में फोल्ड कर देंगे। ये मैं दोनों गलों में करूंगी और ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। आप अगर आपने इस तरह का गला बनाना डिटेल में सीखना है तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो। गले की ये पट्टी रॉन्ग साइड में सिल कर राइट साइड में लाने के बाद हम इसकी साइड में ऐसे सिलाई लगाते हैं और इसको फिर वापस इस साइड से भी ऐसे सिंपली दबा देते हैं और बीच की जो ये हमारी स्टिचेस हैं इनको हम निकाल देते हैं बाद में। और इसके बाद हम इसके शोल्डर्स सिंपली ऐसे राइट टू राइट मैच करके जॉइन करेंगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। शोल्डर्स जॉइंट करने के बाद अब हम बाजू में ये स्ट्रेट स्ट्रिप लगाएंगे इसी तरह से। इसको हम इसकी राइट स्ट्रिप की राइट और बाजू की रॉन्ग साइड को मैच करेंगे और इस स्ट्रिप को ऐसे डबल कर लेंगे, यूँ डबल करके, और यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन पहले ऐसे लगाएंगे। सिलाई इस प्रकार से होगी और ऐसा हम दोनों बाजुओं में करते हैं। इस प्रकार सिलाई सिंपल स्ट्रेट लगाने के बाद इसको हम राइट साइड में पलटेंगे और उधर हम डबल सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इस स्ट्रिप को राइट साइड में ऐसे फोल्ड करते हैं और पहले इसकी बिल्कुल बॉटम पे सिलाई लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर भी इसको सिलाई लगाएंगे और ऐसा दोनों बाजुओं में करने के बाद हम जो है इसको जो है इसकी जो साइड की जो सिलाई है वो मैं बताती हूँ। इसके बाद हम अपने जो है रिक्वायर्ड जो हमारी मेजरमेंट है उसको मार्क करेंगे दोनों साइड लाइनिंग पे, क्योंकि इस पे पहले मार्किंग नहीं हुई होती। तो हम यहाँ से वेस्ट लेंथ है ना जो हमारी, उससे थोड़ा सा नीचे हम इन चारों कपड़ों को इकट्ठा सिलेंगे। उसके बाद हम लाइनिंग को पीछे छोड़ देते हैं और सिर्फ ये जो हमारा मेन कपड़ा है इसको अलग सिलते हैं और बाद में हम लाइनिंग सिलते हैं। तो मैं ये हिप यहाँ तक वेस्ट लेंथ से थोड़ा आगे तक आ करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि लाइनिंग कैसे अलग की जाती है। ये फिटिंग की स्टिचिंग करने के बाद हम जब वेस्ट से नीचे आते हैं और अब हम यहाँ आकर के इस जो हमारा ये लाइनिंग का कपड़ा है इसको हम ऐसे पीछे छोड़ देते हैं। ये वाले लाइनिंग को भी हम हटा देते हैं और अपने मेन कपड़े पर ऐसे सिलाई लेकर इन दोनों मेन कपड़ों को हम बॉटम से थोड़ा सा कम, यानी कि अभी नीचे बॉटम में हमने लेस लगानी है तो हम इसको लगभग इतना बॉटम से हम इतना इसको खुला छोड़ देंगे और इसको नीचे तक स्टिच कर देंगे ऐसे, और ऐसा हम दोनों साइड्स में करेंगे। मेन सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम वापस यहीं से स्टिचिंग पे से दोबारा से इस मशीन को रखते हैं और अब हम इसको लाइनिंग को सिलेंगे ऐसे। इस बार हम कपड़े को पीछे छोड़ेंगे इस प्रकार से। अब ये कपड़ा हम इसको लीव कर देंगे इधर पीछे और लाइनिंग को बॉटम तक सिल करके और उसको नीचे से फोल्ड करते हैं मशीन से। इसको यहाँ से नीचे तक ऐसे सिलेंगे और नीचे का जो घेर है इसको फोल्ड कर देंगे और ऐसा हम दोनों साइड करेंगे। ये करने के बाद मैं आपको लेस लगानी बताती हूँ। ये मेरे घेर के नीचे का कपड़ा और उसके बीच में लेस है। लेस मैंने ये दो को जो है डबल जॉइंट करके बीच में स्ट्रिप लगा के बनाई है। आप भी जैसा आप चाहो वैसे आप बाजार से रेडीमेड लेस ले सकते हो या अपनी खुद की बना सकते हो। तो ये लेस को मैंने इस कपड़े के सेंटर में स्टिच कर दिया है, स्ट्रेट स्टिच। अब मैं ये मेरा नीचे बॉटम का कवर अप है, मतलब इसको वापस रॉन्ग साइड में लेके जाना है। तो पहले मैं ये राइट है, इस राइट को इस अनारकली के रॉन्ग साइड में सिलूंगी और वो सिलने के बाद जो है मैं इसको राइट साइड में पलटूंगी। तो इसको मैं सिलना आपको बताती हूँ कैसे।
रॉन्ग साइड अनारकली एंड राइट साइड दिस योर क्लॉथ, ये कपड़ा, और इसको हम ऐसे रख के, मतलब ये जो नीचे बॉटम में जाना है उसको मैं पहले ऐसे रख करके इसके पूरे घेर पर ऐसे स्टिच करूँगी स्ट्रेट, और उसके बाद मैं इसको पलटना आपको बताती हूँ। रॉन्ग से राइट सिलने के बाद लेस को हम जो ये जोड़ है यहाँ पर हमारा, हम इसकी स्ट्रेट लाइन में इसकी कटिंग कर देंगे और इसको यहाँ से यहाँ सिलाई लगाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताती हूँ। ये स्टिचिंग करने के बाद हम इसको ऐसे राइट, ये राइट साइड है, अब ये भी राइट हो गया है, इसको हम ऐसे करके थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इस सिलाई के ऊपर जो हमने अभी सिलाई लगाई है उसके ऊपर हम इसको ऐसे रखते हुए घेर के चारों तरफ ये सिलाई लगा देंगे। इस तरह पूरे घेर में लगाने के बाद हम इसकी बाजू जोड़ेंगे, जो हम सिंपल बाजू की तरह जोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगी हमारी अनारकली की स्टिचिंग। अभी मैं इसको थोड़ा सा दबा के आपको बताती हूँ। इसे पूरे घेर में लगाना है, इस प्रकार से इसको फोल्ड करते जाएंगे और ऐसे घेर के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, और ये जो हमारी प्रीवियस सिलाई है इसको हम अंदर दबा देंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। इसके बाद इसकी बाजू स्टिच करेंगे। बाजू स्टिच करने के बाद ये हमारी अनारकली जो है 24 पैनल की जो अनारकली है वो तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।